हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रुचि डेयरी एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस प्रश्नावली से, इस पार्ट से आते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप कहाँ तक इस प्रश्नावली को, इनके मान को कहाँ तक आप याद करते रहेंगे। इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आपको इनके मान याद भी नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आप ज़िंदगी में कभी इनको भूलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज ये ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं अब कैसे निकालना है इनका मान। देखिए यहाँ पे थीटा कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये अपने 6 होते हैं थीटा। और इनमें मान कितने होते हैं, 5 मान होते हैं अपने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के। ठीक है, अब सबसे पहले मैं चालू करूँगी। तो मैंने ये वाली एक लाइन देखी, यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ी हूँ। वो लाइन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ी है यहाँ से, क्योंकि स्टार्ट होती है मेरी शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 0 मान निकालने के लिए। देखिए 0, 1, 2, 3, 4। अब मैंने ये 4 लिख दी, 4 डिजिट है लास्ट में। सबके बटे में मैंने क्या भाग दे दी, 4 से भाग दे दी मैंने, देखिए। और सबके में मैंने लगा दी करनी। देखिए ऐसे, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, 0 से आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं, आंसर क्या हो जाता है, 0, है ना। अब देखिए करनी 1 का मान अपन 1 भी लिख सकते हैं बटे। अब करनी 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, है ना। करनी 4 अगर कटेगा, करनी इसका क्या होता है, जैसे 4 को मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये 4 1 बटे क्या है, करनी 4 है। करनी 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का मान क्या होता है, 2 का वर्ग होता है। और पूरे में क्या लगी, करनी। ये वर्ग से करनी कट जाती, सिर्फ क्या बचता है आपका, 2 बचता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखी हूँ। ये चीज़ समझ में आई आपको। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा, करनी 1 बटे करनी 2। 1 में नहीं लगा रही हूँ करनी, ठीक है। अब यहाँ से करनी 3 का मान कुछ कटने वाला नहीं है, वो वैसे का वैसे ही। अभी मैंने आपको बताई थी करनी 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ 2 लिख सकती हूँ। मैंने करनी 3 बटे 2 लिख दी। यहाँ से 4 कट गया, क्या बचा, 1। करनी 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1। यहाँ से मेरी शॉर्ट ट्रिक हो गई स्टार्ट। पहला मान बहुत ही आसान तरीके से अपने निकाल लिए हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको ये वीडियो समझने में आपको दिक्कत ना जाए कि ये चीज़ यहाँ से कहाँ पर से आ गई और ये लाइन कहाँ गायब हो गई। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक का एक हिस्सा था। अब आगे चलते हैं नीचे वाली लाइन में। अब कॉस थीटा का आप मान कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन है इसी को आप उल्टा ले आइए। बस कुछ नहीं करना है, जैसा पहले सीधा लिखे थे उसको उल्टा ले आइए। लास्ट का 1 यहाँ पहले 1 में चल जाएगा, करनी 3 बटे 2 यहाँ आ जाएगा, 1 बटे करनी 2 यहाँ बीच में ही रहेगा वो। ये 1 बटे 2 उठकर यहाँ आ जाएगा। ये जो 0 वो उठ के फर्स्ट में था लास्ट में चल गया। देखिए 1 सेकंड नहीं लगा और कॉस थीटा का मान आपके सामने। अब टेन थीटा की बारी। अब टेन थीटा जो सूत्र आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब कि इसका भाग इसमें। तो 0 का भाग जब आप 1 में देंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। अब 1 बट्टे 2 का भाग आप करनी 3 बट्टे 2 में दे रहे हैं। देखिए 1 बट्टे 2 का भाग आप काय में दे रहे हैं, करनी 3 बट्टे 2। 4 डिजिट हो गई। अब भाग को आप ऊपर ले जाओगे, पलटोगे तो काय में बदल जाएगी, वो गुणा में। देखिए 1 बट्टे 2 गुणित, ये जो 2 नीचे था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। करनी 3 नीचे था वो नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना, ऊपर नीचे संख्या कट जाती है। 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका, 1 बटे करनी 3। ये आपको समझ में आया कैसे आया, ठीक है। ऐसे ही जब 1 बटे 2 का भाग 1 बटे 2 में देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, करनी 2 से करनी 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ आपका 1 बचेगा। काट कर देखिएगा आप, यहाँ पर करनी 3 बटे 2 है, करनी 3 बटे 2 पूरे के बटे में 1 बटे 2। यहाँ पे देखिए करनी 3 बटे 2 गुणित
2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ करनी 3। और 1 का भाग आप 0 में देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका tan थीटा का मान भी बहुत ही ईजी तरीके से निकल चुका है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ईजी तरीके से आ रहा है मान। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin, मतलब जो साइन थीटा के मान है वो 1 के बट्टे में चल जाते हैं। जब आप कॉसेक का मान निकालते हैं तो 1 के बट्टे में ये जो साइन के मान है वो 1 के बट्टे में चल जाएंगे। अब 1 के बट्टे में आप 0 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है। अब 1 के बट्टे में 1/2 लिखेंगे तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, आंसर आ गया 2। 1 के बट्टे में 1/2 लिखेंगे, फिर 2 ऊपर चल जाएगा, करनी 2। ऐसे ये संख्या पलट जाएगी, 2/3, संख्या मतलब उलट के लिखना है। ठीक है, 1 के बट्टे में 1 रहेगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, देखिए कॉसेक थीटा का मान आ गया, कितनी इजी तरीके से, कुछ सेकंड नहीं लग रहा है और आपकी पूरी सारणी में मान कंप्लीट। ऐसे ही देखिए अब सेक थीटा की बारी। सेक थीटा का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, मतलब कि जो कॉस थीटा के मान है वो 1 के बट्टे में चल जाते हैं। अब देखिए 1 के बट्टे में 1 लिखूंगी मैं, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ऐसे ही जब 1 के बट्टे में इनको रखूंगी मैं तो 2 ऊपर चल जाएगा और करनी 3 नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही देखिए 1/करनी 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे जाएगा तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ करनी 2 बचेगा। यहाँ पर भी 1/2 में 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। 0 के बट्टे में 1 जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 0, 1 के बट्टे में 0 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉट थीटा का सूत्र होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब आपको 1 के अपॉन में tan थीटा के मान रखने हैं। ठीक है, 1 के अपॉन में आप जब 0 रखते हो तो आंसर आपका हो जाता है इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका अनंत आंसर आ गया। अब 1 के बट्टे में 1/करनी 3 रखोगे तो करनी 3 जो है गुणा में कहाँ चल जाएगी, ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, आंसर क्या आएगा, करनी 3। ऐसे ही 1 के बट्टे में 1 मतलब आंसर 1, करनी 3 1 के बट्टे में आ जाएगी तो 1/, क्या हो जाएगा, करनी 3। 1 के बट्टे में आपके परिभाषित इनफाइनाइट आएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 0। देखिए कुछ ही स्टेपों में पूरी सारणी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये सारणी समझा दी हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।